दोस्तों, कुछ लोग बाहर से हंसते हैं, लेकिन सच ये है कि वो अंदर से बहुत पहले टूट चुके होते हैं। वो हर दिन लोगों से बात करते हैं, काम पर जाते हैं, सोशल मीडिया पर मुस्कुराते हैं, लेकिन रात में चुपचाप रोते हैं। और शायद आज ये कहानी ऐसे ही किसी इंसान के लिए है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डैनियल बुक्स में, जहां हम सिर्फ किताबों को नहीं पढ़ते बल्कि मसीह में बढ़ना सीखते हैं, विश्वास में मजबूत बनते हैं और परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को और गहरा करते हैं। आज की कहानी प्रेरित है द पर्पस ड्रिवन लाइफ से, जिसे लिखा था रिक वॉरेन ने। रिक वॉरेन इस किताब के द्वारा दुनिया को सिर्फ मोटिवेशन नहीं देना चाहते थे, वो लोगों को एक गहरी सच्चाई समझाना चाहते थे कि इंसान की सबसे बड़ी समस्या पैसे की कमी नहीं है, सबसे बड़ी समस्या है पर्पस की कमी। उन्होंने दुनिया को ये समझाया, जब इंसान परमेश्वर के बिना अपनी जिंदगी का मतलब खोजने की कोशिश करता है, तब वो धीरे धीरे अंदर से खाली होने लगता है। रिक वॉरेन बार बार एक बात समझाना चाहते थे कि जिंदगी सिर्फ खुद को खुश करने के लिए नहीं है, बल्कि परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए है। और शायद आज ये कहानी आपकी जिंदगी बदल दे। रात के ठीक 2 बजे थे। पूरा शहर सो चुका था, लेकिन आरव अब भी जाग रहा था। उसके कमरे में सिर्फ टेबल लैंप की हल्की रोशनी थी। फोन बार बार नोटिफिकेशन से चमक रहा था, लेकिन उसके अंदर सब कुछ धीरे धीरे बुझ रहा था। वो खिड़की के पास गया। नीचे कुछ लोग हंस रहे थे, कहीं दूर से म्यूजिक की आवाज आ रही थी, लेकिन उसके अंदर सिर्फ सन्नाटा था। इतना गहरा सन्नाटा कि उसे अपनी सांसों की आवाज भी भारी लग रही थी। उसने धीरे से खुद से पूछा, क्या बस यही जिंदगी है? सुबह उठो, काम करो, पैसे कमाओ और फिर एक दिन चुपचाप खत्म हो जाओ। फिर उसने आईने में खुद को देखा और पहली बार उसे खुद से डर लगने लगा। दोस्तों, सबसे खतरनाक अकेलापन वो नहीं होता जब आपके पास कोई ना हो। सबसे खतरनाक अकेलापन वो होता है जब आप दर्द बताना छोड़ देते हो। और आरव अब बिल्कुल वैसा ही बन चुका था। अगर आप दिन में आरव को देखते तो आपको लगता उसकी जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छी नौकरी, अच्छे कपड़े, ऑफिस में रिस्पेक्ट, सोशल मीडिया पर स्माइल। लेकिन सच, उसके फोन में 1000 कॉन्टैक्ट्स थे, लेकिन एक भी इंसान नहीं था जिसे वो रात के 2 बजे कॉल कर सके। हर रात वो घर लौटता, टाई खोलता और चुपचाप कमरे के फर्श पर बैठ जाता। कभी-कभी वो बिना वजह घंटों सीलिंग को देखता रहता, क्योंकि अब उसे जिंदगी से ज्यादा खालीपन महसूस होने लगा था। एक रात वो पुराने सामान ढूंढ रहा था, पुरानी तस्वीरें, कॉलेज की यादें, कुछ अधूरे सपने। तभी उसे एक धूल से भरी पुरानी किताब मिली। उसने धीरे से किताब खोली और पहले पन्ने पर लिखा था, तुम एक्सीडेंट नहीं हो। बस यही एक लाइन सीधे उसके दिल में उतर गई। वो लंबे समय तक उसी लाइन को देखता रहा, क्योंकि शायद पहली बार किसी चीज ने उसे ये महसूस कराया था कि परमेश्वर ने उसे यूं ही नहीं बनाया। अगली सुबह आरव शहर के पुराने पार्क में गया। सुबह की हल्की धूप थी, ठंडी हवा चल रही थी। वहां एक बूढ़ा आदमी पक्षियों को दाना खिला रहा था। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में शांति थी। आरव जाकर उसके पास बैठ गया। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर बूढ़े आदमी ने पूछा, बहुत समय से रो रहे हो ना अंदर ही अंदर? आरव चौंक गया, क्योंकि पहली बार किसी ने उसके चेहरे के पीछे छिपा दर्द देख लिया था। आरव ने धीमी आवाज में पूछा, क्या जिंदगी का सच में कोई पर्पस होता है? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, जब इंसान अपने क्रिएटर को भूल जाता है, तब वो धीरे धीरे खुद को भी खो देता है। फिर उसने कहा, यीशु टूटे हुए लोगों के पास जाते थे,
क्योंकि उन्हें परफेक्ट लोग नहीं चाहिए थे। उन्हें ऐसे लोग चाहिए थे जो सच में मदद मांग रहे हों। आरव चुप हो गया, क्योंकि शायद वो पहली बार सच में मदद मांग रहा था। उस दिन के बाद आरव रोज उस पार्क में जाने लगा। धीरे धीरे वो बूढ़ा आदमी उसके लिए एक गाइड बन गया। एक दिन उसने कहा, दुनिया तुम्हें सिखाती है और पैसा कमाओ और बड़ा बनो, लेकिन बेटा, अगर आत्मा अंदर से मर जाए तो बाहर की सारी सक्सेस बेकार है। उस रात आरव पहली बार सिर्फ मदद मांगने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर को महसूस करने के लिए प्रार्थना कर रहा था। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा था कि परमेश्वर उसकी परफेक्शन नहीं, उसका दिल चाहते थे। धीरे धीरे आरव को समझ आने लगा था कि शायद यही बात रिक वॉरेन दुनिया को समझाना चाहते थे। अगर जिंदगी का केंद्र सिर्फ मैं बन जाऊं, तो इंसान अंदर से खाली हो जाता है। लेकिन जब इंसान परमेश्वर के पर्पस को समझने लगता है, तब धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगती है। एक दिन आरव ने पूछा, अगर परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं, तो जिंदगी में इतना दर्द क्यों होता है? बूढ़ा आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, लोहे को मजबूत बनाने के लिए उसे आग से गुजरना पड़ता है, और इंसान को मजबूत बनाने के लिए उसे दर्द से गुजरना पड़ता है। ये सुनते ही आरव की आंखें भर आईं। उसे वो रातें याद आने लगीं जब वो अकेले रोया था। वो लोग याद आए जो उसे बीच रास्ते छोड़कर चले गए थे। उसे हमेशा लगता था कि परमेश्वर उसे भूल गए हैं। लेकिन पहली बार उसे महसूस हुआ कि परमेश्वर उसे सजा नहीं दे रहे थे, बल्कि उसे बदल रहे थे। उस दर्द ने आरव को खत्म नहीं किया। उस दर्द ने उसके अंदर एक नया इंसान बनाना शुरू किया। कुछ हफ्तों बाद आरव की नौकरी चली गई। जिस नौकरी को वो अपनी पहचान समझता था, वो एक कागज के टुकड़े के साथ उससे छीन ली गई। उसकी पूरी दुनिया जैसे रुक गई। उस रात वो कमरे में अकेला बैठा था। टेबल पर बिल्स पड़े थे, मोबाइल साइलेंट था, और दिल में सिर्फ डर था। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, भगवान, अगर आप सच में हो तो मुझे बचाइए। पूरा कमरा खामोश था, लेकिन उसके दिल में एक आवाज गूंजी, मैं तुम्हें गिरा नहीं रहा, मैं तुम्हें दोबारा बना रहा हूं। और उसी पल आरव टूट गया। उस रात वो बहुत रोया। शायद वर्षों का दर्द पहली बार बाहर निकल रहा था। लेकिन अजीब बात ये थी कि इतने आंसुओं के बाद भी उसका दिल पहले से हल्का लग रहा था। अगली सुबह उसकी माँ चाय बना रही थीं। उन्होंने सिर्फ उसके चेहरे को देखा और बिना कुछ पूछे उसके सिर पर हाथ रख दिया। बस इतना प्यार ही काफी था। आरव वहीं टूट गया। वो अपनी माँ के गले लगकर रोने लगा। कई सालों बाद उसे महसूस हुआ कि वो अकेला नहीं है। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा था कि इंसान अकेले जीने के लिए बना ही नहीं था। हीलिंग तब शुरू हुई जब उसने लोगों से दूर भागना बंद किया। माँ का प्यार, बाबा की बातें और चर्च के लोगों की प्रार्थनाएं धीरे धीरे उसके अंदर का अंधेरा तोड़ रही थीं। धीरे धीरे आरव बदलने लगा। अब वो सिर्फ खुद के लिए नहीं जी रहा था। वो दिल से प्रार्थना करने लगा, घर पर समय बिताने लगा, लोगों की बातें सुनने लगा, और पहली बार उसे अंदर से शांति महसूस होने लगी। एक दिन उसने सड़क किनारे बैठे एक भूखे बच्चे को खाना खिलाया। बच्चे ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा, और उसी पल आरव की आंखें भर आईं, क्योंकि उसे समझ आ गया था असली खुशी कुछ लेने में नहीं, बल्कि प्रेम बांटने में है। शायद परमेश्वर ने उसके दर्द को इसलिए होने दिया था ताकि एक दिन वो किसी और के दर्द को समझ सके। उसे अचानक बाबा की बात याद आई, जब तुम किसी टूटे इंसान को संभालते हो, तब परमेश्वर तुम्हारे द्वारा काम कर रहे होते हैं।
और पहली बार आरव को लगा कि शायद अब उसे उसका पर्पस मिल रहा है। कुछ महीनों बाद आरव फिर उसी पार्क में गया, लेकिन इस बार वो बूढ़ा आदमी वहां नहीं था। सिर्फ एक पुरानी किताब बेंच पर रखी थी। उसके अंदर एक चिट्ठी थी। आरव ने कांपते हाथों से वो चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, जब इंसान अपना पर्पस खोज लेता है तब उसका डर खत्म होने लगता है। अब तुम्हारी बारी है किसी और टूटे इंसान तक रोशनी पहुंचाने की। कुछ दिनों बाद एक चर्च में एक लड़का अकेला बैठा रो रहा था। उसने आरव से पूछा, क्या मेरी जिंदगी का कोई मतलब है? आरव उसकी तरफ देखता रहा, क्योंकि उसे अपने पुराने दिन याद आ गए थे। फिर वो धीरे से मुस्कुराया और बोला, तुम एक्सीडेंट नहीं हो। परमेश्वर तुम्हें जानते हैं और वो अब भी तुमसे प्रेम करते हैं। उसी पल आरव को समझ आ गया कि उसका पर्पस सिर्फ खुद ठीक होना नहीं था, बल्कि दूसरों को भी अंधेरे से बाहर लाना था। परमेश्वर ने उसे इसलिए उठाया था ताकि वो किसी और टूटे इंसान तक रोशनी पहुंचा सके। और शायद यही सबसे बड़ी बात थी जो रिक वॉरेन इस किताब के द्वारा कहना चाहते थे, कि आप इस दुनिया में सिर्फ सरवाइव करने के लिए नहीं आए। परमेश्वर ने आपको एक पर्पस, एक मिशन और एक रीजन के साथ बनाया है। दोस्तों, अगर आज आपको लगता है कि आपकी जिंदगी टूट चुकी है, तो ये याद रखिए, यीशु टूटे हुए लोगों को रिजेक्ट नहीं करते। वो उन्हें उठाते हैं, हीलिंग देते हैं और फिर उन्हें पर्पस देते हैं। और शायद आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत अध्याय अभी शुरू होना बाकी है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई, तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो आज अंदर से टूट चुके हैं। तो डैनियल बुक्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, हम मसीह में बढ़ना सीखते हैं। यशु शालोम।